हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के बारे में। प्रीवियस क्लास जो अपनी हुई थी उसके अंदर अपन ने साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के बारे में कम्प्लीटली पढ़ लिया था। आज हम साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ की फर्स्ट डिजीज़ टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट के बारे में पढ़ेंगे। टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट एक्चुअली में क्या है कि टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट के अंदर 4 डिफेक्ट इंक्लूड किए गए हैं। 4 डिफेक्ट के अंदर फर्स्ट कौन सा है? पल्मोनरी स्टेनोसिस। सेकंड इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। थर्ड इज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। और फोर्थ इज ओवर राइडिंग और डेक्स्ट्रोपोजिशन ऑफ द एओर्टा। एक डायग्राम के थ्रू अपन इस चीज़ को समझते हैं। इस डायग्राम में अपन देखें तो पल्मोनरी आर्टरी है, उसके अंदर स्टेनोसिस प्रेजेंट है। पल्मोनरी आर्टरी में स्टेनोसिस प्रेजेंट है तो पल्मोनरी आर्टरी से राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो आगे पास आउट नहीं होगा, और राइट वेंट्रिकल है उसमें वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा और राइट वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब सेकंड जो वीएसडी डिजीज़ प्रेजेंट है, उस वीएसडी के कारण राइट वेंट्रिकल का ब्लड किस में चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो इसमें सेंटिंग कौन सी रहेगी? राइट टू लेफ्ट सेंटिंग रहेगी। ठीक है। और फोर्थ जो डिजीज़ थी वो है ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा। ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा में अपन देखें तो ये एओर्टा का जो एक्चुअल ओरिजिनेशन है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ से होता है, लेकिन ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा किधर की तरफ? राइट वेंट्रिकल की तरफ, जहाँ पे वेंट्रिकुलर होल प्रेजेंट है। तो इसके अंदर राइट और लेफ्ट दोनों वेंट्रिकल का ब्लड क्या करेगा? पास आउट होगा और पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। और बॉडी के अंदर कौन सा ब्लड जाएगा? मिक्सिंग ब्लड जाएगा, मतलब ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्सिंग ब्लड बॉडी में सप्लाई होगा और साइनोसिस कंडीशन अराइज होगी। तो फोर्थ डिफेक्ट कौन से? पहला पल्मोनरी स्टेनोसिस, सेकंड इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, थर्ड इज वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। कौन सी? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। क्यों हो रही राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी? पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से। फोर्थ इज ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा। ठीक है। तो पल्मोनरी स्टेनोसिस मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी का जहाँ ओरिजिनेशन होता है वहाँ पर स्टेनोसिस प्रेजेंट है, तो राइट वेंट्रिकल का ब्लड है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। सेकेंड डिजीज वीएसडी है, तो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच के अंदर क्या रहेगा? एक ऑबनॉर्मिंग ओपनिंग प्रेजेंट रहेगी। थर्ड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी क्यों हो रही है? पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से। और फोर्थ इज ओवर राइडिंग ऑफ द एओर्टा। ठीक है। इंसिडेंस, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंसिडेंस की। तो इंसिडेंस है इसका 6 से 10% ऑफ ऑल सीएसडी। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी में अपन बात करें तो मोस्ट कॉमन जो वाइटल एबनॉर्मलिटीज़ है इस डिजीज़ के अंदर वो है पल्मोनरी स्टेनोसिस और वीएसडी। ये मोस्ट कॉमन है। तो पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा तो क्या होगा? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी। ठीक है। और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो रही है तो उस राइट वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा, तो वीएसडी के थ्रू ब्लड किस में जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है। तो क्या होगा इसके अंदर? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा तो सेंटिंग कौन सी होगी? राइट टू लेफ्ट सेंटिंग होगी। ठीक है। तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किधर जाएगा? वीएसडी के थ्रू राइट टू लेफ्ट वेंट्रिकल की ओर जाएगा। तो रिजल्ट, इसके रिजल्ट के थ्रू अपन देखें तो मिक्सिंग होगी ब्लड की किसके अंदर? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड की सप्लाई होगी ऑल ओवर बॉडी के अंदर और साइनोसिस कंडीशन अराइज होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। फर्स्ट जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो है ब्लू कलर स्किन, लिप्स, नेल बड्स अकर वाइल क्राइंग एंड फीडिंग ऑफ चाइल्ड। स्किन का कलर है, लिप्स का कलर है, नेल का कलर से वो कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, क्योंकि साइनोसिस कंडीशन अराइज हो रही है। सेकंड जो सिम्टम्स है वो है डिस्निया। डिस्निया का मीन्स क्या है? डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। क्यों हो रही है? सांस लेने में दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है वो क्या हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, प्रॉपर अमाउंट में लंग्स में नहीं जा पा रहा है, तो डिस्निया कंडीशन एराइज होगी। थर्ड इज ए टेकिकार्डिया, पल्स रेट बढ़ जाएगी क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि एओर्टा के थ्रू मिक्सिंग ऑफ ब्लड की सप्लाई हो रही है। फोर्थ है ब्लू स्पेल और टेट स्पेल। ब्लू स्पेल मतलब क्या होगा कि साइनोसिस कंडीशन बॉडी में एराइज हो रही है, तो एक्यूट एपिसोड आ रहे हैं साइनोसिस के, तो उसे ब्लू स्पेल अपन बोलेंगे। ठीक है। अब अगर ये टेट स्पेल और ब्लू स्पेल अगर सीवियर कंडीशन के अंदर है, साइनोसिस सीवियर में है, तो सीजर आने के चांसेस भी रहेंगे बेबी के अंदर। ठीक है। और
लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब कॉन्शियसनेस है वो भी लॉस होने के चांसेस रहते हैं। अब मिक्सिंग ऑफ ब्लड की सप्लाई हो रही है तो जो वेट गेन है बेबी का वो स्लो रहेगा, ठीक है। अपन नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें तो बाय द एज ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल की जो एज है बच्चे की, उसके अंदर जो क्लबिंग है फिंगर्स की वो एराइज होगी। क्लबिंग का मतलब क्या है, फिंगर्स और जो टॉयज़ है उनमें एनलार्जमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये थे अपने पास साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इस डिजीज़ को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो इसका डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन क्या है। तो फर्स्ट डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन से अपन क्या चेक करेंगे, अपन बॉडी को देख के बता सकते हैं कि साइनोसिस है या नहीं। तो अगर ब्लू कलर प्रेजेंट है तो साइनोसिस इज प्रेजेंट। ये फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब अपन इंस्पेक्शन के थ्रू देख के अपन बता सकते हैं। सेकेंड डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में जब अपन देखेंगे तो जो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो रही है तो उस जगह पर जो हार्ट की शेप है वो कैसी हो जाएगी, बूट शेप हो जाएगी। बूट मतलब जो शू अपन पहनते हैं उस शेप के अंदर ये वेंट्रिकुलर की जो साइज़ है वो प्रेजेंट रहेगी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी शो होगी। इकोकार्डियोग्राम में अपन क्या देखेंगे, वीएसडी की लोकेशन की, वीएसडी कहाँ पर प्रेजेंट है और साइज वीएसडी जो होल है वो लार्ज है या शॉर्ट है, उस चीज़ को अपन चेक करेंगे। एंजियोग्राफी नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन है एंजियोग्राफी। तो इसके अंदर अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, स्टेनोसिस, जो पल्मोनरी स्टेनोसिस है वहाँ की लोकेशन कौन सी है, कि कहाँ पर स्टेनोसिस प्रेजेंट है। अब अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में अपन पहली बात है कि हाइपोक्सिक जो कंडीशन एराइज हो रही है बेबी के अंदर, उस हाइपोक्सिक स्पेल को अपन क्या करना है, मैनेज करना है। कौन सी पोजीशन देके, नी चेस्ट पोजीशन देके अपन इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो नी चेस्ट पोजीशन से क्या होगा कि एओर्टिक रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है क्या करेगा, उस ब्लड को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा सेप्टल हॉल के थ्रू, जहाँ से किधर जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से जा रहा है। और ब्लड के प्रेशर जो सर्कुलेशन है लंग्स की तरफ जा रहा है उसको क्या करेगा, इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। सेकंड, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे क्योंकि साइनोसिस कंडीशन एराइज हो रही है। अब ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रहा है तो एसिडोसिस कंडीशन एराइज होगी। तो एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट 1 मिली इक्विवेलेंट पर केजी एडमिनिस्टर करेंगे बेबी के अंदर आईवी, ठीक है। NaSCO3 जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो क्या करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर है उसको स्टिमुलेटिंग करता है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एसिडोसिस की वजह से। फोर्थ जो मेडिकल मैनेजमेंट है, ओरल प्रोप्रेनोलोल थेरेपी अपन देते हैं। कितनी देते हैं, 0.5 to 1.5 mg पर केजी एवरी 6 आवर, ठीक है। हाइपोक्सिक स्पेल है उसको प्रिवेंट करने के लिए। सेकंड ये मेडिकल मैनेजमेंट तो हो गया कंप्लीट। सेकंड है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में पेलिएटिव सर्जरी करते हैं। पेलिएटिव सर्जरी इज़ परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट टेक्निक, अलग अलग टेक्निक्स है। फर्स्ट है क्लासिक ब्लेलॉक टॉसिक सेंट मतलब बीटी सेंट। उसके बाद है मॉडिफाइड बीटी सेंट। सी इज़ ए पॉट्स ऑपरेशन। डी इज़ वाटरसन ऑपरेशन। तो इन दिस प्रोसीजर टू इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, पल्मोनरी जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड आगे पास आउट नहीं हो रहा लंग्स की तरफ, उस फ्लो को बढ़ाने के लिए अपन को ये ऑपरेशन करना है ताकि ऑक्सीजन सेचुरेशन वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो अपन फर्स्ट बात करते हैं क्लासिक ब्लेलॉक टॉसिक सेंट, ठीक है। तो सेकंड है मॉडिफाइड ब्लेलॉक टॉसिक सेंट मतलब क्लासिक बीटी सेंट और मॉडिफाइड बीटी सेंट और पॉट्स ऑपरेशन और वाटरसन सेंट। तो इन चारों सेंट्स की अपन बात करें, ठीक है, तो इस डायग्राम के थ्रू अपन स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट अपन देखते हैं क्लासिक बीटी सेंट। क्लासिक बीटी सेंट में क्या कर रहे हैं कि लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी उन दोनों के बीच में एनास्टोमोसिस करते हैं। तो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो हेड और नेक में ब्लड सप्लाई कर रही है उसको कट करके डायरेक्ट किसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, पल्मोनरी आर्टरी के साथ में। तो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और पल्मोनरी आर्ट के बीच में एक डायरेक्ट चैनल बना देते हैं, उसे बोलते हैं क्लासिक बीटी सेंट, ताकि पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो एओर्टा के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में आ जाए। सेकेंड है मॉडिफाइड बीटी सेंट। मॉडिफाइड बीटी सेंट में सबक्लेवियन जो आर्टरी है उसको कट नहीं करते हैं
और पल्मोनरी आर्टरी, इन दोनों के बीच में एक संट लगा देते हैं ताकि सबक्लेवियन जो आर्टरी है उसका ब्लड किस में आ जाए, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आ जाए। क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो राइट वेंट्रिकल से निकल रही है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टेनोसिस प्रेजेंट है। थर्ड है पॉट्स ऑपरेशन। पॉट्स ऑपरेशन में क्या करते हैं, पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग एओर्टा उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कर देते हैं। वाटर शंट के अंदर क्या करते हैं, पल्मोनरी आर्टरी और असेंडिंग एओर्टा के बीच में कम्युनिकेशन कर देते हैं ताकि ब्लड का फ्लो बना रहे। तो इसमें क्या होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। कंप्लीट रिपेयर सर्जरी। कंप्लीट रिपेयर सर्जरी में क्या कर रहे हैं, पेज क्लोजर की वीएचडी है उस वीएचडी पर क्या लगा देते हैं अपन, पेज लगा देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट में अपन पहले असेस करेंगे। असेसमेंट में होगा साइनोसिस कंडीशन फर्स्ट, सेकंड इज ब्लू स्पेल और टेट स्पेल, थर्ड इज रिस्क फॉर इन्फेक्शन की इन्फेक्शन होने के चांसेस है, न्यूट्रिशन लेवल चेक करेंगे, एंजाइटी एंड फियर चेक करेंगे पेरेंट्स की। ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में फर्स्ट है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज वो इम्पेयर्ड होगी रिलेटेड टू डिस्टर्ब्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो, कि पल्मोनरी ब्लड फ्लो वो डिस्टर्ब हो रहा है उसकी वजह से गैस एक्सचेंज में क्या होगी, डिस्टर्बेंस अराइज होगी। सेकंड है एक्टिविटी इनटॉलरेंस रिलेटेड टू हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया के कारण एक्टिविटी इनटॉलरेंस हो रही है बेबी के अंदर। थर्ड है रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू क्रोनिक इलनेस। क्रोनिक इलनेस टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बॉडी के अंदर रहेंगे। फोर्थ है एल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एक्सेसिव एनर्जी डिमांड। ठीक है। एक्सेसिव एनर्जी डिमांड रहेगी। ठीक है। तो इंक्रीज कार्डियक वर्कलोड की वजह से। फिफ्थ है फियर एंड एंजाइटी रिलेटेड टू लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस की वजह से फियर एंड एंजाइटी किस में रहेगी, पेरेंट्स के अंदर। इन डायग्नोसिस जो अपन ने बनाए उनको ट्रीट करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन क्या करना पड़ेगा कि रिलीविंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को रिलीव करने के लिए नीचेस्ट पोजीशन देंगे। सेकंड है क्लियरिंग ऑरल एंड नेजल सिक्रेशन को क्लियर करेंगे। थर्ड इज ऑक्सीजन थेरेपी। फोर्थ इज एडमिनिस्ट्रिंग प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन, जो भी डॉक्टर ने ड्रग प्रेस्क्राइब की है उसको एडमिनिस्टर करेंगे। फिफ्थ इज प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग है, ऑरल फीडिंग है एंड एनजी ट्यूब फीडिंग है। सिक्स इज डेली वेट रिकॉर्ड करना है बेबी का। सेवन्थ इज प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन बाय अवॉइडिंग एक्सपोजर टू इन्फेक्शन एंड एट इज रिड्यूसिंग फियर एंड एंजाइटी ऑफ पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स। थैंक यू।